हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे सूरत में इस ऑरेंज इंटरनेशनल में रुके थे। बहुत ही अच्छा होटल है, छोटा सा होटल है बट बहुत अच्छा सर्विस है। एंड ये रहा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे फ्लैग है ना, वो रहा रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में ही है। एंड हमें अभी ट्रेन से जाना है, तो इसलिए हम लोग, तो यहाँ से हमें ट्रेन में द्वारका जाना था, तो इसीलिए हमने पास वाला होटल बुक किया था। एंड बहुत अच्छा होटल है, आप अगर कभी आते हो तो ये वाला ले सकते हो होटल, बहुत अच्छा है। आके हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ये है पूरी ओखा एक्सप्रेस, जो कि पूरी पूरी द्वारका, मतलब ये पूरी हमारे उड़ीसा से आया है ये ट्रेन। और हम लोग यहाँ सूरत से चढ़े हैं द्वारका जाने के लिए। और हमारे पास बहुत लगेज है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट द्वारका दर्शन के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे दुबई। तो सारा लगेज हमारे साथ में है, तो कुल्ली वगैरह करके जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है सामान। ये एक ट्रेन जर्नी है, फिर द्वारका से अहमदाबाद एक ट्रेन जर्नी है, जो हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि द्वारका से डायरेक्ट दुबई फ़्लाइट नहीं है कोई भी। तो द्वारका से अहमदाबाद आएंगे ट्रेन जर्नी। बट वो वाला थोड़ा ठीक ठाक ट्रेन मिल गया था हमें, इसमें नहीं मिला था। तो जितना भी लगेज जैसे भी करके डाल दिया है। भी देखते हैं कैसा क्या होता है रात का सफ़र, क्योंकि हमारा मिडिल और अपर है। सो इस ट्रिप में हमारा ये 3rd ट्रेन जर्नी है। बट फर्स्ट ट्रेन का खाना खा रहे हैं हम लोग फर्स्ट टाइम, है ना। जीत का बड़ा मन था कि मैं ट्रेन का खाना खाऊं। यह मेन बात है, ट्रेन आती है पूरी से, और इसमें मैंने सारे उड़िया है यहाँ पे। और इनसे मैंने बातचीत करी, मैंने चेंज करा। इसमें पनीर की सब्जी होती है कुछ और, हमें पनीर हटा दे, आलू भाजी और मीठा इसने यहाँ डलवा के यहाँ 2 आलू भजा पका दीजिए। आलू भाजी, दाल, राइस और रोटी, हनी पनीर रोटी खा रहे हैं। ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? ये अगर आलू की सब्जी है, बाय डिफॉल्ट रहता है। मीठा हटा दो। Come here. खुश देखो कितना ट्रेन में जाने के लिए। Come here, no? हनी, हाय। So good night. Good night, see you tomorrow. चलो। See you in Dwarka. See you in Dwarka. द्वारका। जितने भी ट्रेन में सब है ना, सब लोग उड़ीसा से, क्योंकि ये ट्रेन पूरी से आ रहा है, तो सब उड़ीसा से। इन्होंने स्पेशली टीटी के लिए चाय बनाया था। ट्रेन का चाय नहीं है, टीटी के लिए जो चाय बनाया था ना, वो हमें दिया लगे। कल रात को इधर बातचीत हो गई थी ना, गाँव पास में है। या बेबी, तो इंटरनेट। सुबह इस ट्रेन के फुल ऑन मजे लिए जा रहे हैं। चनाचोर गरम। कितने सालों के बाद? ऑलमोस्ट 10 साल हो गए शादी को, हमारे 11 साल हो गए। नहीं, शादी के बाद एक बार हम लोग ट्रेन में ट्रैवल किए थे, जब उड़ीसा जा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं, जब मैंने वो देखा था पहली बार ब्रश करती हुई भागती आ रही थी। तो मतलब हमें जाते सेकंड एसी में सीट ना मिलने के अलग मजे होते हैं। आते टाइम हमने सेकंड एसी किया था, जाते टाइम हमें सेकंड एसी नहीं मिला, पूरा भरा हुआ था, तो 3rd एसी हमने किया था। क्योंकि यहाँ से ये इस वाले ट्रेन में फर्स्ट एसी भी है, बट ये पूरी से आता है ना ट्रेन। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से IRCTC वाले जा रहे हैं, तो इसमें भी आते ही होंगे लोग, पता नहीं। हाँ, ये तो IRCTC वाले है ना, ये मतलब लोकल तो नहीं है। लेकिन चना जोर गरम का मजा जो है ना, वो ज्यादा ही जोर गरम है, बहुत ज्यादा तीखा है। हनी बनी के लिए उपमा लिया था, तो उन्होंने भी खाया। उपमा भी टेस्टी है, जो भी खाना अभी तक हमने खाया है अच्छा है। मेन बात है कि ज्यादा इतना गर्म है कि कल सुबह ड्रैगन नहीं बन जाऊंगा पीछे से। चलो, ट्रेन 1 घंटा लेट चल रहा है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग। ये देखिए
खूबसूरत नज़ारे ट्रेन के। तो यहाँ पे हमने बुक किया है होटल लॉर्ड्स। ये बिल्कुल समंदर किनारे है एंड मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे, बिल्कुल पास में मंदिर यहीं से दिख रहा है। तो अभी बस फ्रेश वगैरह होके, अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा चेक इन टाइम थोड़ा लेट है, तो वो करके हम लोग जाएंगे फ्रेश होके मंदिर दर्शन करने। च्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप? देखिए हम लोग इतने किस्मत वाले हैं, आई डो नॉट नो, बहुत सारे लोग अपना तीर्थ करते हैं लिटिल ओल्डर डेज में सब चीज़ों पे, बट विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड कृष्णा एंड विद द लक ऑफ हनी बनी, सो हम लोगों को पहले ही मिल रहा है। तो ऐसा टूर हुआ कि हम लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन करके आए, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आपको जैसे पता होगा यहाँ पे बेट द्वारका है, जहाँ पे द्वारका की पुरानी नगरी होती थी, अब तो वो सबमर्ज है पानी के अंदर, आधी ऊपर है। तो जाएंगे, देखेंगे वहाँ आइलैंड पे कैसा क्या है वो सब चीज़ें। मालिक की कृपा यार, इतनी दूर से हम कहाँ से आ रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको पता नहीं है तो लॉर्ड कृष्णा फाइनली जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था, सो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो सब कुछ होने के बाद सारी बॉडी का संस्कार हो गया, बट हार्ट वहीं का वहीं रहा। सो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे किंग थे, उनको सपना आया था, उन्होंने समंदर में बहाया और वो जाके पुरी के तट पे, जो पुरी के राजा थे, हाँ, एक लकड़ी के उसमें राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया कि इस तरीके से आ रहा है, दारू ब्रह्म मीन्स विशाल का एक लकड़ी तैरती हुई आ रही है, इसके साथ में हार्ट वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ से आप उसका मूर्ति की वो कीजिए। तो गुंडीचा मंदिर जो है, गुंडीचा मौसी के यहाँ पे रथ यात्रा जाती है, वहाँ के जो राजा थे, तो गुंडीचा रानी ने वो और राजा ने उनको वहाँ पे मूर्ति का वो शेप दिया था। विश्वकर्मा जी कर रहे थे, उनको बोला कि जब तक मूर्ति पूरी ना हो जाए तब आप अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब वो अचानक 20-22 दिन के बाद बिल्कुल आवाज़ आनी बंद हो गई और गुंडीचा रानी को लगा कि यार ये क्या हो गया, विश्वकर्मा जी ठीक है, खाया पिया नहीं है कहीं, उनको पता नहीं था वो विश्वकर्मा थे। तो फाइनली जब उन्होंने दरवाजा अचानक खोल दिया तो विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्ति जो आधी अधूरी थी वो आज भी वैसे ही है। तो अगर आप पुरी जाते हैं तो लॉर्ड जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, अगर आप देखेंगे, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें जिसको चौका नयन हम बोलते हैं, गोल गोल नयन, उससे सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके कर्मास को, ऐसा बोला जाता है। तो सिर्फ देख रहे हैं एंड ही विल गिव यू दी ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंगली। तो लॉर्ड जगन्नाथ के जो ब्रह्म में वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का हार्ट अभी भी दिख रहा है। तभी उनको वहाँ पे वो सारे नित्य कर्म होते हैं प्रॉपर, मॉर्निंग से ब्रश यानी जो दांतून से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच, इसको बाहर निकलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। सो जय श्री कृष्णा, चलती प्रतिमा बोलते हैं, हाँ, चलती जगन्नाथ इन हिंदी, वो लोग उधर भी बोलते हैं। चलती प्रतिमा मीन्स जहाँ पे वो जीवित हैं और उस तरीके से काम हो रहा है। सो जगन्नाथ जी के दर्शन वहाँ हुए, जगन्नाथ जी के दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ पे द्वारका आए। हम लोग हनी बनी तो नहीं गए, बट हम लोग मथुरा, वृंदावन, नंदगांव सब घूमे हुए हैं। वहाँ से सिर्फ एक ही चीज थी जहाँ से लॉर्ड कृष्णा ने जब एक द्वारका, बहुत मन है कि जो भेंट द्वारका दिखना है, जो द्वारका सबमर्ज्ड हो गया है समंदर के अंदर, बट थोड़ा पार्ट उसका ऊपर है अभी भी, तो बोट से वहाँ पे लोग जाते हैं। तो वहाँ पे स्कूबा डाइव वगैरह भी होती है, बट ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं कर पाते हैं वो सब चीजों पे। जब होगी तो उसके हिसाब से। ये हनी बनी बोल रहे इतने सारे काऊ क्यों है इधर, मगर कृष्ण जी लव्स काऊ, दैट्स व्हाई so he has saved all the cows of the world, right? So whenever you see a cow, you have to do like this and say Jai Shri Krishna, Jai Jagannath. So you see a lot of cows in Puri, Jai Jagannath. So many cows are there because Krishna's nagari is that. So Jai Shri Krishna, Jai Jagannath. चलते हैं दर्शन के लिए, होटल का चेक इन करते हैं, अब मिलते हैं। थोड़ा फ्रेश हो जाए। यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं अंदर के, अगर आप उस पे जाओगे तो। अच्छा, पाकू जाएंगे कर दे, अरे मन जाएगा ना, चलो हम जाएंगे तभी दर्शन। मुझे ठीक है।
तो गाइज इस वाली ट्रिप पे मैंने किसी भी होटल का रूम टूर नहीं दिया, हमारा इतना हड़बड़ी वाला था। मैं चलो ये वाले रूम का दे देती हूँ। ये क्या है, ये शायद वो है ना वार्डरोब है, ये वॉशरूम है। ये हमने स्टूडियो बुक किया है ना लॉर्ड्स में ये स्टूडियो, इसका पर नाइट का रेंट आई थिंक 5,082 है। ये एक रूम, ये रूम है बेडरूम, मतलब बेड एंड बैल्कनी है इधर। मतलब 5,000 कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये इनका सबसे बड़ा रूम, बट ये है ना कि ये मंदिर के बाजू में है। इसको ना बैल्कनी नहीं दिया है, हमें गलत रूम दे दिया है। एंड यहाँ पे समंदर सी व्यू है ये, बट हमने जो booking.com में देखा था उसमें बैल्कनी था, किड्स का अलग से बेड था। पता नहीं गलत रूम दे दिया है ये क्या, पता नहीं। बट समंदर के लहरें देखिएगा, इस वेव्स। हाँ, जो देखा था वो स्टूडियो रूम था, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह जो हमने लिया था उसमें डाइनिंग टेबल वगैरह प्रॉपर था, बड़ा रूम एंड बैल्कनी था। पर दिया पता नहीं आने के बाद ये, और हमें थोड़ा लेट भी हो रहा है क्योंकि दर्शन करने जाना है। मंदिर जो है वो 1 बजे मतलब बंद हो जाएगा, फिर जाके 5 बजे ओपन होगा, और भेट द्वारका का टाइम भी अलग अलग है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में ये कहते हैं। समंदर के लहरें तो बाप रे क्या खतरनाक आ रही है। आई थिंक अंदर बारिश हो रहा है कुछ। चलो तो गाइस होटल तो मतलब उन्होंने जो बैल्कनी वगैरह फ़ोटो दिखाया था ना, टोटल 8 स्टूडियो है इस होटल में, एक ही में बैल्कनी है, बट उन्होंने फ़ोटो वही लगा दिया था, और वो एक जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। चलो वो छोड़िए, पहले हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए क्योंकि लेट हो रहे हैं हम लोग। 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, फिर जाके 5 बजे खुलेगा। चलो चलो भाई, सब कुछ लाया ना। मैं चप्पल छोड़ के जा रही हूँ।